नाउ 10th देखिएगा, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए बी इज इतना, फाइंड द फर्स्ट टर्म, देखिए आपका, और उसने कहा कि फर्स्ट टर्म को आप S1 कहते हैं, इसमें इसने दिया है लिख करके, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म का सम क्या होगा, व्हाट इज द सम ऑफ आपको, व्हाट इज द सेकंड टर्म क्या होगा, और सिमिलरली थर्ड, टेंथ और nth टर्म आपने निकालना है आपका नाम देखो बस। तो मैं आपके दिमाग में एक चीज बिल्कुल आपका नाम देखो, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा करवाए थे, देखो एक्स्ट्रा इसके हिसाब से देखो, अगर आपका देखो इफ Sn इज गिवन, अगर आपको Sn निकाल, इसमें भी कर सकते हैं आप, देखो अगर आपको Sn दिया होगा तो फर्स्ट, देन आपका देखो, देन फाइंड आउट, तो आप क्या करेंगे, फाइंड आउट का Sn माइनस 1 करेंगे। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो इन प्लेस ऑफ n यू हैव टू पुट दिस n माइनस 1, ये हमेशा याद रखिए। इसके बाद जब आपके पास ये निकल जाएगा तो फिर उसके बाद आपका nth टर्म आप निकाल सकते हैं इजीली, एंड फॉर nth टर्म आपका an इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला बनता है Sn माइनस Sn-1। अगर आपने an निकाल दिया, फिर आपका देखो n माइनस 1th टर्म आपका हमेशा निकाला जाता है, करंट को दिस इज n-1, ये आप निकाल लेंगे आपका 10, यानी कि n इक्वल टू आपका n-1 आपका यहाँ रखेंगे, एंड उसके बाद आपका नाम देखो जैसे ये आपका फिर कॉमन डिफरेंस आपका हमेशा, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू आपका an-1, ये फॉर्मूला बनता है, जो मैं बार बार फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपका व्हेन फ्रॉम आई हैव स्टार्टेड दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तब से मैं लगातार कह रहा हूँ। और अगर जब आपको ये मिल ही गया, आपका नाम देखो मिल गया, ए बी आराम से आपके जनरेट हो गया, फर्स्ट टर्म निकालो, सेकंड टर्म निकालो, आपका नाम दिस 10th टर्म निकालो, 100 टर्म निकालो, क्योंकि लास्ट टर्म आपके पास है, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, लेकिन यहाँ पे आपका ये वाला फॉर्मूला आपका आराम से लग जाता है। आप लोगों को ये बताया फॉर्मूला, बताया नहीं बताया होगा आपका नाम देखो दिस, तो ना देखो सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो सॉल्यूशन नंबर आपका देखो 11, लेट स्मॉल a बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP and small d is the common difference, ये आपका स्मॉल d आपका कॉमन डिफरेंस आपका नाम देखो दिस। अब आपका गिवन में देखिए, आपका गिवन में आपका देखो सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म Sn इज इक्वल टू, देखो आपका नाम ये आपको दिया 4n माइनस n स्क्वायर। तो जब आप क्या करेंगे, Sn इज इक्वल टू आपका क्या होता है, बेसिकली आपका ये यहाँ पे जो n इज इक्वल टू, n बिलोंग्स टू कैपिटल n, इसको आपका नेचुरल नंबर्स आपका कहा जाता है, नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स में आपका जो वैल्यू आप रखेंगे 1 2 3 ऐसे आपका रखते जाएंगे आपका आधा पता से। तो सबसे पहले आपका देखो फर्स्ट कीपिंग n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में आप n की वैल्यू 1 रख देंगे, तो देखो S1 आपका तो n की वैल्यू, तो a इक्वल टू 4 इंटू 1 और माइनस 1 का स्क्वायर देखिए, तो ना ये आपका 4 और माइनस 1 इस इक्वल टू आपका 3, S1 की जो वैल्यू आई आपके गिवन ऑन दिस, तो देयरफॉर आपका S1 इज इक्वल टू आपका, तो फर्स्ट टर्म आपका फर्स्ट टर्म ये S1 उसने खुद दिया हुआ है आपका नाम देखो दिस, तो ये आपका S1 इज इक्वल टू आपका A1 नहीं लिखते तो A इज इक्वल आपका देखो 3, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा दिया हुआ है, और आपका नाम कितने टीचर्स ने इसको कराया ये तो मैं नहीं जानता हूँ आपका नाम देखो दिस। अब इसके बाद आपका देखो फिर सब्स्टिट्यूट अगेन n is equal to n, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें तो n की जगह में आपका देखो 2 रखिए, देखो 4 इंटू 2 और माइनस 2 का स्क्वायर, वेर आपका जैसे, तो आपका 4 2 जा 8 और माइनस 4, S2 इज इक्वल टू आपका नंबर 4 2 जा 8 2 2 जा 4, आपका S2 इज इक्वल टू 4।
बस यहां से आपका जो टेक्निकली आप जो स्टार्ट करते हैं ये, आप यहां से आगे कितने बच्चे आपका इनको सॉल्व कर पाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है सर। S2 का मतलब क्या होता है, देखो A1 प्लस A2 और इज इक्वल टू आपका देखो 4। आप लोग तो इतने बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे हैं, खाली स्कूल खोल करके फीस लेने की स्कूल को S2। नाउ देखो, नाउ ये जो A इज इक्वल टू आपका 3 है, ये आपका नाउ सब्स्टिट्यूट हियर। A1 A1 आप इसको A ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 प्लस A2 इज इक्वल टू आपका देखो 4, A2 इज इक्वल टू आपका देखो 4 माइनस 3 14 आ गया। तो देखो दिस इज द सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म आपका देखो ना A1 आ गया। आप देखिएगा जब आपके पास A1 भी होता है एंड व्हेन यू हैव आपका नाम देखो दिस इज, अच्छा ये 2 इसको कर लो, ये 3 कर लो, यू डू इट आपका 3, और इसका आपका देखो 4 कर लो। So now when you have to find out the common difference, तो common difference D is equal आपका देखो second term minus आपका A, this is the A, second term minus आपका first term, या third term minus, तो देखो A2 minus A, A2 is what 1 और minus देखो आपका 3, तो common difference आपका देखो -2 आ रहा है। देखिए The problem was only till here, क्योंकि बच्चों को ये पता ही नहीं होगा कि S2 के लिए आपका A प्लस A2 भी यूज किया जाता है आपका नाम देखो तो वही मैंने बोला पढ़ाई की, हाँ इसेंशियल है सर। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि CBSE ने कहा पास हो जाओ सब, पास तो हो ही रहे, सब बास आ रही सब पे। कैसी बास आ रही पता ही लग रहा है 12th के बाद, कॉम्पिटिटिव लेवल निकल ही नहीं रहा। अब यहां से आगे आपके पास कई रास्ते हैं, और वो रास्तों में आपका देखना दिस इज द सेकेंड आपका हो गया, थर्ड आपने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, फोर्थ में देखो अब यहाँ पे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ द देखो, ये भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो अब हमारे पास आ गया देखो सेकेंड टर्म भी हमने निकाल दिया। देखिए आपको क्या बोला था, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स का सम क्या है 4, ये आपको पता नहीं है। ये सेकंड S2 जो है आपका ये फर्स्ट टू टर्म्स का है आपका नाम, ये जिस बच्चे को क्लियर हो जाएगा तो माशाल्लाह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब ये हो गया इधर, ये यही निकल गया दिस, अगर आप इसको देखेंगे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, उसके बाद नाउ अब ये फॉर्मूला लगा, या जैसे देखो n इज इक्वल टू आप 3 रख दीजिए, तो देखो आपका ना A3 इज इक्वल टू देखो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब आपका तो A3 इज इक्वल टू A का मतलब देखो आपका कितना है, हाउ मच 1, और प्लस देखो 2 इंटू डी की वैल्यू आपका देखो -2 है। देखो आपका A3 इज इक्वल टू 1 माइनस 4, तो A3 सर A तो 1 है, A3 है क्या A3 है, A3 ओके, A3 यहाँ पे ना, ओके थैंक यू सर, फिर ये हो गया ठीक है, ये -1, थैंक यू वेरी मच। एक तो ऐसे निकालना, और आप अगर डायरेक्ट आप ना ये फॉर्मूला A3 इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, A प्लस 2D लिखते हैं, ये तो है A का मतलब 3 और प्लस 2 इंटू D का मतलब -2, देखो तब भी आपका 3 माइनस 4 इज इक्वल टू A माइनस 1। देखो यहाँ आप लोगों को रटे रटाए, यहाँ आपका देखो फॉर्मूले से आप A3 निकाल रहे हैं, हो गया सर ऐसे। अब आपका ये थर्ड टर्म भी निकल गया, आप ये देखो ये डायरेक्ट आपका देखो दिस 8 आपका 14th टर्म का मतलब आपका देखो 8 है,
ए 10 इज इक्वल टू देखो ए प्लस 9 डी होगा, ए का मतलब 3 प्लस 9 इंटू डी का मतलब 2, देखो दिस, तो 3 और प्लस माइनस का माइनस, तो कितना हो गया 18, तो नाउ दिस इज व्हाट हो गया ऐसा क्लियर। उसके बाद आपको क्या है देखो ना, फॉर nth टर्म, nth टर्म का होता है an इस इक्वल टू जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा होता है देखो, तो दिस इज an इज इक्वल टू ये 3 और प्लस n माइनस 1 और इंटू माइनस 2 डी की वैल्यू देखो, an इज इक्वल टू 3, ये पहले इसको देखो प्लस माइनस का माइनस कर दो और n माइनस 1 ऐसे कर दो। कई तो आपकी क्लासों में इतने बेवड़े होंगे इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और 10th में पहुंच गए माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस देखो आपका, तो ए एन इज इक्वल 3 प्लस 2 5 और आपका 3 प्लस 2 5 देखो 5 और माइनस 2, सारी एक्सरसाइज यही तक थी। एक्सरसाइज का मतलब ये दिमाग की एक्सरसाइज नहीं है बस, उसके बाद मतलब नहीं। जबकि मैंने क्या कहा था, इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे करते थे, इससे एस एन माइनस निकाल देते हैं, उससे आपका ना, तो इतना करने के लिए ए एन इसे बड़ा करो, एन टर्म भी निकाला था, 1 भी, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, और इट्स द बेस्ट वन आपका नाम देखो, ये भी आपको मैथडोलॉजी पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे आपने इतना कर दिया, तो अब देखो ए पी इज इक्वल आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और सॉरी ए टू थर्ड टर्म, उसके बाद ए टेन और उसके बाद ए एन लिख करके दिखा दो कि भाई फाइनाइट ए पी बना करके दिखा रहा हूँ। देखो ए पी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म कितना था सर 1 यही था, थर्ड टर्म कितना था सर -1 था, 10th टर्म आपका कितना था सर -15 था देखो आपका ना, और उसके बाद nth टर्म आपका क्या था सर 5 - 2। एक अच्छे बच्चे की ये निशानी होती है कि ये लो भाई तेरे पूरे क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया। इज इट क्लियर प्लीज।